तो गाइस, जब से डीसीयू की नई सुपरमैन मूवी का टीजर आया है तब से लोग इसे लेके कई तरह की बातें कर रहे हैं। जहां कुछ लोगों का कहना है कि ये हेनरी कैविल जैसा आइकॉनिक नहीं लग रहा, उसी में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि ये यानी डेविड कॉर्नस्वेट कहीं ना कहीं हेनरी कैविल जैसा लगने की कोशिश कर रहे हैं। और आज की वीडियो में मैं भी इस पर अपनी राय देने जा रहा हूँ कि आखिर ये सुपरमैन मुझे कैसा लगता है और इसके रिकास्ट के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अब बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये लोगों को उतना आइकॉनिक या फिर उतना ज़्यादा पसंद क्यों नहीं आ रहा। तो मैं इसके लिए यही कहूँगा कि शायद उसकी वजह इसकी नई कॉस्ट्यूम हो सकती है, क्योंकि हेनरी कैविल की कॉस्ट्यूम इससे बहुत अलग थी, जिसे देखने पे लगता ही नहीं था कि ये कोई कॉस्ट्यूम है, बल्कि ऐसा लगता था कि ये उन्हीं की स्किन का हिस्सा हो, जो कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को एक काफ़ी कूल सा लुक देता था। और जहाँ तक कि हमने डेविड कॉर्नस्वेट के सुपरमैन की कॉस्ट्यूम देखी है, ये उससे काफ़ी अलग है, जिसे देखने में लगता है कि जैसे उसने कोई सूट पहना हो। और शायद यही वो वजह होगी जिसकी वजह से लोग इसे उतना पसंद नहीं कर रहे। और जेम्स गन ने जो इसे कॉमिक एक्यूरेट रखने के लिए जो इसे फिर से लाल चड्डी पहनाई है, वो इसे और अलग करती है। हालांकि मेरे हिसाब से यहाँ पे जेम्स गन ने सही किया, उन्होंने इस पर एक अपना टेक लिया है, जैसे कि जैक स्नाइडर ने लिया था। उन्होंने हेनरी कैविल के सुपरमैन को बिना चड्डी के तो बनाया ही साथ उनकी कॉस्ट्यूम का कलर भी काफ़ी डार्क रखा था। और अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये हेनरी कैविल जैसा क्यों लग रहा है लोगों को। तो उसका जवाब ये हो सकता है कि ये हेनरी कैविल की तरह नहीं बल्कि सुपरमैन की तरह लग रहा है, क्योंकि जब किसी कॉमिक बुक कैरेक्टर को लाइव एक्शन में बनाया जाता है तो उसे प्ले करने वाले एक्टर का लुक भी उसी कैरेक्टर की तरह बना दिया जाता है, ताकि जब लोग उस कैरेक्टर को लाइव एक्शन में देखें तो उसे वो कॉमिक बुक जैसा ही लगे। और जब हेनरी कैविल को सुपरमैन बनाया गया था तो उनका लुक भी सुपरमैन की ही तरह रखा गया था। और यही सेम चीज़ डेविड कॉर्नस्वेट के साथ भी है, इसीलिए कुछ लोगों को ये हेनरी कैविल जैसा लग रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस सब के बारे में मेरी क्या राय है। तो इसे लेकर मैं यही कहूँगा कि माना ये मेरा फेवरेट एक्टर नहीं है, पर मैं इसे एक मौका तो दूंगा, क्योंकि अभी बस एक टीज़र आया है जिसमें हमें डेविड के सुपरमैन की एक झलक ही देखने को मिली है। और जब ये मूवी रिलीज़ होगी तब इस पर ठीक से बात होगी कि आखिर ये सुपरमैन लायक है या नहीं। और रही बात रिकास्ट की, तो जब से ये कैरेक्टर लाइव एक्शन में बनाया गया है तब से लेकर न जाने कितनी बार इस कैरेक्टर को रिकास्ट किया गया है। और ये एक लौता कैरेक्टर है जिसे मूवी में एक अलग एक्टर प्ले करता है और टीवी शो में एक अलग एक्टर, वो भी एक साथ। यानी अभी कुछ टाइम पहले डीसीयू में हेनरी कैविल सुपरमैन थे, तो वहीं सुपरमैन और लुइस सीरीज में एक अलग ही एक्टर सुपरमैन को प्ले कर रहा था। और ये दोनों चीज़ें एक टाइम पे चल रही थी। और इस कैरेक्टर को जिस एक्टर ने भी प्ले किया है हर बार आइकॉनिक ही बनाया है। और अगर मैं इसमें से कुछ एक सबसे बेहतरीन सुपरमैन एक्टर्स की मिसाल दूं, तो उसमें मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है क्रिस्टोफर रीव्स, जो कि पहली बार 1978 में सुपरमैन मूवी में नजर आए थे। वहीं दूसरे हैं ब्रेंडन राउथ, जो कि 2006 की सुपरमैन रिटर्न मूवी में नजर आए। और मेरे हिसाब से ये दोनों सबसे बेस्ट सुपरमैन थे। हालांकि अपने अपने टाइम पे जिस भी एक्टर ने इसे प्ले किया है उस टाइम पर मिसाल बनाई है, लेकिन क्रिस्टोफर रीव और ब्रेंडन राउथ का सुपरमैन ऐसा है जो लगभग हर टाइम एज के लोगों को पसंद है। और अगर मैं सबसे बेस्ट सुपरमैन मूवी की बात करूं तो मेरे हिसाब से वो 2006 की सुपरमैन रिटर्न थी, जिसमें हमें सुपरमैन की सबसे बेस्ट स्टोरी और सबसे बेस्ट वर्जन सुपरमैन का देखने को मिला। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप जा कर के ये दोनों मूवीज़ देख सकते हो। और जब इन दोनों एक्टर को रिकास्ट किया जा सकता है तो फिर किसी को भी रिकास्ट किया जा सकता है। हालांकि इन दोनों के साथ एक चीज़ सेम है कि यहाँ पर इनकी एज ज़्यादा हो गई थी, पर हम ये भूल रहे हैं कि अब यहाँ से एक नया डीसीयू शुरू हो रहा है जिसमें जेम्स गन को एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो कम से कम 10 साल तक की सुपरमैन बन सके, जिसके लिए उन्हें कम से कम 40 या फिर अंडर 40 एक्टर चाहिए था। हालांकि ओल्ड डीसीयू में भी हेनरी कैविल करीब 10 साल तक की सुपरमैन रहे, पर ओल्ड डीसीयू ने उन्हें पूरी तरह से वेस्ट कर दिया, मैं तो यही कहूँगा। तो बस गाइज, ये थी मेरी राय डीसीयू के नए सुपरमैन के ऊपर। आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अब मैं सुफियान इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक।